नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक चैनल पे अपने अगले मोटिवेशनल टॉक के साथ। मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ी कि देश का पहला ओपन सोर्स सैटेलाइट जिसका नाम इनक्यूब है, वो इसरो के द्वारा दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा और इसको तैयार करने वाले एक प्लस टू के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं जम्मू से, ओंकार सिंह बत्रा जी ने इसको तैयार किया है। फिर मैंने ओंकार सिंह बत्रा जी के बारे में और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ओंकार सिंह बत्रा जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 में दिया जा चुका है। और ये 7 साल की उम्र में इन्होंने जो है एक अपना वेबसाइट तैयार करी थी जिसके कारण इनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये वर्ल्ड यंगेस्ट वेब मास्टर हैं और इन्होंने 12 साल की उम्र में एक बुक लिखी थी व्हेन द टाइम स्टॉप्स करके, जिसमें इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज किया था। पाइथन इनको आती है, 12th में है, पाइथन इनको आती है। पाइथन में कई ऐप्स डेवलप कर चुके हैं। नो योर राइट, जिसमें कि सोशल अब्यूज़ के जो हमारे सोशल अब्यूज़ जिनका हो चुका है वो अपने बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। नो योर राइट करके इन्होंने तैयार किया है। इसके अलावा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोविड में काफ़ी हेल्प करी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में एक ऐप इन्होंने तैयार करी थी कोविड के टाइम पे। इनकी जो है एक्टिविटीज़ काफ़ी रही हैं। जब मैंने इनके बारे में जाना तो मैंने इनसे संपर्क किया, ओंकार सिंह बत्रा जी से, कैसे इन्होंने एक सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट तैयार किया और कितनी कॉस्ट आई और इनको कौन-कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं, किस संस्था ने इनको फंडिंग दी है। और इनकी अपनी जो कंपनी इन्होंने क्रिएट करी है, बत्रा टेक्नोलॉजीज़ कंपनी, जो 2012 से इन्होंने क्रिएट करी हुई है। उसके अलावा अब इन्होंने नई जो एजेंसी क्रिएट करी है, पैराडॉक्स सोनिक स्पेस एजेंसी, वो इन्होंने बनाई है। आईआईटी जम्मू में जो है इनको बुलाया जाता है जो इनके फील्ड पे इनको लेक्चर देने के लिए। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। नवंबर 2005 में इनका जन्म हुआ है और 12th के स्टूडेंट हैं। सो ओंकार सिंह बत्रा जी आज मेरे गेस्ट हैं। आइए हम इनसे ढेरों मोटिवेशन लेते हैं। आइए बात करते हैं ओंकार सिंह बत्रा जी से। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, मेरे गेस्ट हैं ओंकार सिंह बत्रा जी, जिनका फर्स्ट ओपन सोर्स सैटेलाइट इन क्यूब इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अभी ये न्यूज़ में मैंने पढ़ा था, तो मैंने ओंकार सिंह बत्रा जी से बात करी, उनके बारे में जाना। सो मुझे लगा कि बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, जो कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी मोटिवेट करेगी। तो मैं स्वागत करता हूँ ओंकार सिंह जी आपका हमारे चैनल पे, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सो बत्रा जी, आप हमें ये बताएं, आपको जो है 7 साल की उम्र में आप यंगेस्ट वेब मास्टर बन गए थे। आपको पाइथन लैंग्वेज आती है, अभी 12th आप कर रहे हैं। आईआईटी में आप विजिटिंग फैकल्टी जी के सर। तौर पे जा रहे हैं जम्मू में। सो आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल इतनी यंग एज में कर ली हैं। सो टेल अस अबाउट योर स्टोरी। आपको कैसे ये टेक्निकल जो लैंग्वेज है, आपने सी भी, मैंने जब आपसे इंटरेक्ट किया, आपने सी के भी बेसिक्स पढ़े हैं, फिर आपने पाइथन सीखा है, फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आपने सैटेलाइट और इनक्यूब डेवलप किया। सो अपनी स्टोरी के बारे में प्लीज बताएं। जी सर। तो मैंने सर अपना जो जर्नी था वो स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड। तो उस टाइम एक्चुअली मेरे डैड की एक शॉप है, सो दैट टाइम ही हैड अ साइबर कैफे। ओके। सो जम्मू में उस टाइम काफी लिमिटेड एक्सेस होता था पर्सनल कंप्यूटर्स पे, लोग साइबर कैफे विजिट करते थे यूज करने के लिए। सो फॉर्चुनेटली आई हैड एक्सेस टू अ पर्सनल कंप्यूटर, जिसकी वजह से घर पे हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम पूरा का पूरा था। सो व्हेन एवर आई हैड टाइम, इंटरनेट तो नहीं था बट एटलीस्ट आई हैड अ कंप्यूटर। तो मैं उस पर उसको यूज करता था, कंप्यूटर्स को सीख सीख के। एक्चुअली मैंने कोई चीज का कोई कोर्स नहीं लिया है, ऐसे समझा नहीं है। आई जस्ट हिट एंड ट्राई मेथड से ही मैंने कर करके सीखा। सो इस तरीके से मुझे कंप्यूटर्स के बेसिक आई एक्सप्लोर्ड देम। आफ्टर दैट मैं अपने पापा के साइबर कैफे जाता था, क्योंकि वहां पे इंटरनेट होता था, ब्रॉडबैंड होता था उस टाइम बीएसएनएल का। सो वहां पे जाके आई यूज टू ट्राई कोडिंग समटाइम्स, यूट्यूब पे सीख के, गूगल पे सर्च करके, एक्सप्लोर कर करके। एंड व्हेन आई वाज 6 आई स्टार्टेड वेब डेवलपमेंट। सो आई स्टार्टेड द बेसिक concepts ऑफ HTML, देन आई गॉट इनटू बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट हो गया, देन सम दी CSS आ गया, स्टाइल शीट्स हो गए बनाने के लिए। सो बाय व्हेन आई वाज 7 मैंने अपना एक बेसिक वेब पेज based on HTML and CSS style sheets, I published it when I was 7 years old. तो उस टाइम मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला वर्ल्ड्स यंगेस्ट वेब मास्टर मेल का। जी। एंड देन उसके बाद व्हेन आई वाज लाइक 12 इयर्स ओल्ड आई मेड अ बुक। उसके बाद उसके राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट थ्योरेटिकल ऑथर। एंड आफ्टर दैट जब पुरस्कार मिला, इट वाज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। तो मुझे उससे एक बहुत पुश मिला। एंड इवन व्हेन आई वाज एट द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, उन्होंने एक चीज बोली थी दैट बाल पुरस्कार इज योर स्टार्ट नॉट योर एंडिंग। सो उस चीज को मैंने काफी सीरियसली लिया, एंड आई वाज लाइक यस, इट्स टोटली राइट। क्योंकि जब मेरे को बाल पुरस्कार मिला, आई डिडंट हैव अ नंबर ऑफ अचीवमेंट्स प्रायर टू दैट।
बट जब मुझे बाल पुरस्कार मिला, आई रियलाइज्ड वो पुश मिला है कि चलो एक अवार्ड मिला है, जिसकी वजह से ऐसे ही आपको लाइफ में भी पुश मिलता है, ऐसी चीजों से आपको किक मिलती है। तो इट जस्ट किक स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। तो उसके बाद आई वाज लाइक मैं रुकना नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलवेज एन एक्सप्लोरर। बिकॉज मैंने वेबसाइट्स भी बनाई, बुक भी लिखी, थ्योरेटिकल साइंस, देन ह्यूमैनिटेरियन, डिप्लोमेटिक, स्पेस साइंसेस। सो आई रियलाइज एक्सप्लोरेशन इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह स्टिक होके मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है, एंड दिस इज द राइट पीरियड ऑफ ग्रोथ। आने वाले टाइम में व्हेन यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स करियर, काफी कम पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। सो आई वाज लाइक दिस इज द राइट टाइम एंड आई शुड कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग। देन आई केम टू स्पेस साइंसेस, and now I'm the entrepreneur and the founder of the CEO of company Paradox Sonic Space Research Association, जहाँ पे we are developing different space related solutions and different kind of products regarding low earth orbit. हमारा जो पहला proof of concept mission, साथ ही में हमारा पहला orbital mission है InCube, which is also the first open source satellite of India. So if people are asking for access to space, we are making InCube open source satellite. So एक outreach बड़े लोगों के अंदर है, लोगों को space sciences और specifically जो CubeSat की इंडस्ट्री आज के टाइम पे, जो सबसे इजी टू मेक सैटेलाइट बोल सकते हो आज के टाइम पे, वो लोगों तक आउटरीच बढ़े, एंड उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो रही रहे, साथ में एजुकेशन आउटरीच भी बढ़े। सो वी मेड द सैटेलाइट। जी। ओंकार जी, आपका जो इसमें इसरो के साथ कैसे इंटरेक्शन रहा? आपने बताया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जब आपको मिला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको जो कहा, सो उसके बाद इसरो ने आपको एक्नॉलेज किया, आपका सैटेलाइट पे कितना एक्सपेंस कितना आया, एंड आपको किसकी हेल्प मिली, एंड आपको जो जो स्कॉलरशिप मिलते हैं, क्योंकि मेरे को पता चला आपको काफ़ी स्कॉलरशिप भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं, सो उनके बारे में प्लीज़ बताएं। Regarding satellite, जब इसरो से इंटरेक्शन हुआ, so we had some recent interactions in prior few months. So there were few with the ISRO, with the chairman of ISRO, and साथ ही में InSpace में भी. So InSpace is a nodal agency of ISRO जो सारे satellite related authorization, licensing, facilitation को approve करती है. So we are in coordination for the launch aspect and the testing, physical testing aspect of the satellite. And regarding ISRO, I remember आज से कोई एक महीना पहले I visited Bangalore and I had first time face-to-face interaction with Somnath sir. He's the chairman of ISRO. So we discussed about various aspects of the CubeSat industry and why CubeSat development of educational satellites is important for India in itself. And regarding the scholarship, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि जो सैटेलाइट की फंडिंग कहाँ से हुई है. So this satellite is an open source satellite जिसकी वजह से एक open organization है called ARDC and Mercator Center, both are based in the US. So ये जो दोनों organizations हैं, they funded out to us. These were not some investments, these were rather generous grants. So ये project के ऊपर grant था proper. So we got this grant regarding the satellite. We made a proposal and they were like, okay, that's great. You're making it open source. So उसके लिए fund करा. And then regarding scholarship, recently I got the RISE scholarship. So RISE is a SkidMate Futures and Road Test का एक collaborative initiative hai, now an organization even. So they are actually funding 15 to 17 years old children around the world every year, 100 children. So last time when I applied, I became like top 1%. I was like out of 50,000, I was among the 500 finalists. So through that, I got a scholarship to a school in the US called Avenues Online, where I'm doing my 12th class right now. So I actually left here from India. 11th तक मैंने जम्मू में किया from the BSS school, and after that I stepped out. So in the Avenue Island School, I got a like $40,000 scholarship. So it included actually all my expenses from technology to the course fee. So वो सब कुछ waive off हो गया था. So this was like a $40,000 cumulative scholarship provided by the RISE Scholarship Trust. जी। ओंकार जी, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने जो पाइथन लैंग्वेज भी आपको सीखी है, आपने आती है आपको, तो आपने उसको यूज़ करके नो योर राइट करके एक वेबसाइट बनाई है, Right. जो सोशल अब्यूज़ के लिए काम करती है, और उसमें जो लॉयर्स हैं वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। एंड सेकेंडली, आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ड्यूरिंग कोविड पीरियड जो है आपने काफ़ी काम किया जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड आपकी जो एसोसिएशन आईआईटी जम्मू के साथ रही है, इनके बारे में बताएं प्लीज़। तो सर आपने से पाइथन की बात करी, सो जो हमारा पहला वेब पोर्टल था मैं इसको एक्चुअली आई डोंट नो दिस इज इवन अ वर्ड बट आई कॉल इट सोशियोटेक, कि जो सोशल एस्पेक्ट प्लस टेक्नोलॉजी को
इंटीग्रेट करके एक बेटर गुड के लिए कुछ बनाया जाए. दिस इज माय वर्ड, आई डोंट नो इवन इफ इट एग्जिस्ट. बट हमने 2 सोशियो टेक प्रोजेक्ट्स करे थे. लाइक कोविड के जम्मू वाज द वन स्टार्टेड इन मार्च 2020 आई गेस, जब बिल्कुल फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी कोविड की. सो आई रियलाइज्ड कि जो उस टाइम फर्स्ट वेव में जो मेन इशू था वो था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, या जब लोग बाहर से आ रहे थे तो लोग रजिस्टर नहीं करा रहे थे डर के मारे कि पुलिस ले जाएगी. वैसा कुछ काफी एक स्टीरियोटाइप सा बन गया था, काफी भगदड़ सी मच गई थी इन द फर्स्ट वेव. सो जी हमने एक एनोनिमस, अभी मेरा जो दूसरा है वो भी एनोनिमस के रिगार्डिंग है, बट जो फर्स्ट वाला है हमने एनोनिमसली रखा कि आप अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हो कि यू हैड कोविड, ताकि एटलीस्ट हम नंबर्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर पाए एंड चीजें डिस्कस हो पाए. फर्स्ट वेव में वी स्टार्टेड कोविड के जम्मू, इट वाज बेस्ड ऑन, उसमें जो एक टेलीमेडिसिन का फीचर है, एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का फीचर था, एंड देन देयर वाज अ सेल्फ रिस्क असेसमेंट. सो मैं तीनों पे एक एक बार आता हूँ. सेल्फ जी रिस्क असेसमेंट वाज टोटली बेस्ड ऑन पाइथन. So this logic was acquired by the Apollo Hospital, because अब हमने एक्चुअली एक सिम्टम के बेसिस पे आपको असेस करेगा कि कितने चांसेस आपके कोविड हैं. लेट अस से सिवियर, लो एंड हाई. हमने इस तरीके से कर दिया, सिवियर, मीडियम एंड लो करके. सो उस डेटा के बेसिस पे लोगों को पता चल सकता है कि कितने चांसेस है मेरे पास कोविड और क्या मैं जाके टेस्ट कराऊं या नहीं कराऊं. क्योंकि लोगों को उस टाइम पैनिक बहुत हो रहा था इन द जी फर्स्ट वेव, की थोड़े से भी सिम्टम्स हैं, फ्लू के सिम्टम्स हैं तो पॉसिबली कोविड है. एंड जो टेस्ट किट्स थी वो भी वेस्ट जा रही थी कहीं ना कहीं. अब सेकंड वेव में तो असिम्प्टोमेटिक हो गया, सो दैट वाज अनदर सिनेरियो, बट फर्स्ट वेव में ये था. सो जी व्हाट वी डिड वाज मेड अ सिंपल पाइथन लूप बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, एंड उसका जो लॉजिक था दैट वाज एक्वायर्ड बाय द अपोलो हॉस्पिटल गाइडलाइंस. उस बेसिस पे हमने वो सेल्फ रिस्क असेसमेंट टूल बनाया, जिससे लोग असेस कर पाए कि कितने चांसेस उनको कोविड हो सकता है बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स एंड पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री. देन सेकंड वी हैड दिस टेलीमेडिसिन फीचर. सो हमने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं आपको जो पाइथन लूप है या कुछ चीजें हैं जो मशीन लर्निंग इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, राइट. सो वी रियलाइज कि कोविड में काफी जरूरी है. एंड अगर लोग स्टेप आउट भी कर रहे हैं लेटर से टेस्ट कराने के लिए, तो उस टाइम लॉकडाउन के बीच कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि उधर बाहर जाके उनको कोविड हो जाए, घर रह के ना हो. सो वी स्टार्टेड टेली, हमने इनिशिएट किया टेलीमेडिसिन. वी रियलाइज कि टेलीमेडिसिन बिजनेस है एक आज के टाइम पे, कि देयर आर टेलीमेडिसिन एप्लीकेशंस, बट हमें लगा कि कोविड में इट वाज अ नेसेसिटी कि लोगों को करना चाहिए. सो हमने क्या किया, वॉलंटियर्स जो डॉक्टर्स थे, देयर वर 2 डॉक्टर्स फ्रॉम द जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू, द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली इनरोल किया हमारे साथ. So they were providing free telemedicine, like through one single doctor 5 लोगों को एक साथ हम हेल्प कर पा रहे थे. सो हमने रखा कि अगर किसी को इशू आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी रिपोर्ट सही नहीं है, जो एमएल के थ्रू जनरेट हुई है, पाइथन लूप के थ्रू जनरेट हुई, इस लॉजिक के थ्रू, वो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें थ्रू ऑनलाइन टेलीमेडिसिन चैट फीचर. हमने वो रखा. देन जी एट द एंड वी हैव द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि अगर आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, आप बाहर से आए हो, सो आप उसको डिक्लेयर कर दो एंड वी एश्योर यू नथिंग रॉन्ग विल हैपन टू यू. तो उस तरीके से था. देन ये 3 चीज हमने कवर करी. देन सेकंड इज नो योर राइट. सो आई रिसेंटली इनिशिएटेड दिस इन लाइक सितंबर 2021. तो इसका आइडिया ये था कि आई रियलाइज कि नॉट इन जम्मू, नॉट इन कश्मीर, बट इंटायर इंडिया एक काफी स्टिग्मा है सोशल अब्यूज के रिगार्डिंग या वुमेन अब्यूज के रिगार्डिंग, सेक्सुअल अब्यूज के रिगार्डिंग. लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं. एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. गवर्नमेंट वेबसाइट पे दिस इज द गवर्नमेंट रिपोर्ट कि 99% ऑफ सेक्सुअल अब्यूज केसेस इन इंडिया गोज अनरिपोर्टेड. सो दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, 99%. एंड ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है. सो इफ गवर्नमेंट इज सेइंग दिस, यू कैन रियलाइज कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, कि 99% सच केसेस गोज अनरिपोर्टेड. सो आई रियलाइज कि हम लोगों की आइडियोलॉजी को बड़ी तेजी से चेंज नहीं कर सकते, बट हम एटलीस्ट उसी के साथ जो लोगों की आइडियोलॉजी है उसी को लेकर कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि लोगों को हेल्प हो. तो स्टीरियोटाइप तो हमने पहले अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, बट वी रियलाइज कि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. एंड सब लोगों की आइडियोलॉजी को बदलना इज अ वेरी बिग डील. वी वर लाइक जो उनको ठीक लगता है उसी में फ्लेक्सिबल करके कुछ बनाया जाए. सो वी मेड अ एनोनिमस रिपोर्टिंग टूल कि लोग उसको रिपोर्ट करें, एंड जो वॉलेंटियर लॉयर्स हैं, जो अटर्नीज हैं हु आर इंटरेस्टेड, क्योंकि हर एक जो लॉयर होता है उनको होता है वो कुछ सोशल काम करना चाहते हैं रिगार्डिंग. सो देयर वर लाइक डॉक्टर एडवोकेट नोनू खैरा जी थे एंड एडवोकेट बलप्रीत कौर. सो दे वर लाइक वेरी इंटरेस्टेड कि उन्होंने करना है सोसाइटी के लिए कुछ. सो दे हमारे साथ वो कनेक्ट हुए, एंड देन वी रिसीव्ड अराउंड 10 to 15 स्पैम रिपोर्ट्स. एंड उसमें से क्या कहते हैं अराउंड 10 वर रियल, 5 वर स्पैम. सो देयर वर लाइक टोटल रिपोर्ट्स. तो जो 10 रिपोर्ट्स में थी उससे उसमें से 2 केसेस लाइक वी रजिस्टर्ड इन द कोर्ट.
So we realized it was a big achievement for us कि छोटे लेवल पे ही सही we impacted people. And ये हमने इनिशिएटिव रखा कि अगर किसी को लगता है that they saw social abuse and उनके साथ हो रहा है, they can't report, they can't go to the police station, आप इस तरीके से हमें reach out करें and we will make sure कि आप जिससे जितना हो सके anonymous रहे. Omkar ji, about your IIT Jammu collaboration. Yeah, I always forget the question. So IIT Jammu ke regarding, I visited as a research intern, but later, they actually wanted to start an aerospace program. They don't have an aerospace faculty right now. So their students wanted to do something in the CubeSat sector. So they actually appointed me as a guest faculty and then a senior project coordinator for their program, in which they're actually developing a satellite for their institution. Right. So that is going to be, I guess, a research satellite. They are doing something. I don't have any idea right now कि mission objectives क्या हैं. But I was the guest faculty, so I introduced them to the entire sector. कैसे कैसे चीजें होती हैं. What are the main source of information and कैसे main चीजें draft करनी, the initial designs and all. So this is the IIT and my association. Also, my company is also associated with IIT. So we have some mutual understanding through which we do mutual collaboration and different topics. Let us say they need information, we need few of the services, machining services, manufacturing services at IIT. So उससे मुझे एक फायदा हुआ कि most of our components of InCube are made in India and Okay. itself made in Jammu. The machining parts, the entire structure chassis वो made in जम्मू itself है. So वो हमारे लिए काफी बड़ी बात है क्योंकि जम्मू में स्पेस साइंसेस के रिलेटेड मैंने IIT से पहले कहीं पे भी अपने जो कंपोनेंट्स थे इंडिया में तो बनवाए बट जम्मू में नहीं बन पाए. बट देन इट वाज अ बिग डील कि जम्मू में भी बनाए. सो आई वाज बीइंग फ्रॉम जम्मू, इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. ओंकार जी, इन क्यूब आपका कब लॉन्च हो रहा है? इसमें क्या क्या सेंसर आपने लगाए हैं और इसमें क्या स्पेस में क्या क्या हमें जो जानकारी मिलेगी और कैसे वो हमारी हेल्प करेगी एज एज इंडियन, मतलब हमारे देश की कैसे हेल्प करेगी एंड एज ए ग्लोबल सिटीजन ऑल्सो हमारी कैसे हेल्प करेगी? सर इनक्यूब एक स्मॉल 1U क्यूबसैट है. जी. So, because 1U CubeSat is like just this, इतना 10 by 10 by 10 centimeter. It's a nano satellite basically. So हम एक nano satellite से काफी ज्यादा expect नहीं कर सकते क्योंकि just because we know the size is nano. But because by the time nanotechnology is growing and we realize the potential, we started making this satellite. Now this particular satellite has various sensors, various missions, just like every other satellite. अब इनक्यूब है स्पेसिफिकली हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट इंटायरली करना चाहते हैं. जी. अब जैसे मैंने आपको बताया सर कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो कमर्शियलाइज है. जी. इट्स नॉट एन ओपन इंडस्ट्री राइट नाउ. वो कमर्शियलाइज्ड इंडस्ट्री बन चुकी है कि लेट अस से, क्योंकि सर आप भी इसरो से आप रियलाइज करेंगे कि जब स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, इसरो आल्सो सेल देयर स्पेसक्राफ्ट बसेस राइट. जी. तो जो बसेस का एक सिनेरियो आ गया पूरा का पूरा क्यूबसेट इंडस्ट्री में, उसकी वजह से जो ओरिजिनलिटी है कंपोनेंट्स में वो खत्म हो गई है. देयर आर लेट अस से 5 to 10 कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपको क्यूबसेट के छोटे-छोटे सब सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हो? बस अपने एक पेलोड डेवलप कर रहे हो, अपना सेंसर डेवलप कर रहे हो. एंटायर बस सिस्टम इज टोटली बॉट. वो आपने खरीदी है, आपने बनाई नहीं, आपने असेंबल किया है. हमें वो इशू रियलाइज हुआ कि उससे क्या हो रहा है, एक तो इंडस्ट्री कमर्शियलाइज ज्यादा हो रही है. क्यूबसैट का असली मकसद ही एजुकेशनल आउटरीच को बढ़ावा देना था कि लोग खुद बना सके. अदरवाइज वी हैड लार्जर सैटेलाइट्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स बनाती. अदरवाइज क्यूबसैट की जरूरत ही नहीं पड़ती. उसको बनाया तो उसका रीजन यही था कि लोग इसको यूज करें एजुकेशनल पर्पसेस के लिए. बट ये टाइम बाय टाइम एक मोर ऑफ स्टेटस सिंबल बन गया कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए और जो छोटी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स उनके लिए, कि हमने बस कुछ एक सैटेलाइट छोड़ी है स्पेस में. बट जी. वी रियलाइज कि जो ओरिजिनल आइडिया उसको ब्रिंग बैक करना आज के टाइम पे कितना ज्यादा जरूरी है. एंड बिकॉज मैंने 3 साल इसमें लगाए एंड आई रियलाइज द प्रॉब्लम कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एट ऑल. द इन्फॉर्मेशन इज रियली लिमिटेड ऑन द इंटरनेट कि आपने बनाना कैसे है क्यूबसैट को. यू विल गेट जस्ट अ बेसिक सिनेरियो. तो इसके बाद आपके पास दो ही सिनेरियोज बचते हैं ओरिजिनली. एक तो हिट एंड ट्राई मेथड है कि आप करो करो करो, उसमें होगा आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे. सेकंड इज बाय अ बस और गेट मेंटरशिप. एटलीस्ट अगर आप बस नहीं खरीदा, एटलीस्ट एक मेंटरशिप लो. वो कंपनी की मेंटरशिप हो सकती है, प्रोफेसर की मेंटरशिप हो सकती है जिसने किया है. उससे जी. आप 6 से 8 मंथ में बना लेते हो. अब मेरे पास ना ही मेंटरशिप थी, ना ही आई हैड इनफ फंड्स कि मैं पहले बस खरीदूं उसको बनाऊं. सो जी. आई रियलाइज्ड ओके, मुझे क्यूब से इंडस्ट्री समझ आ गई क्या वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है. आई रियलाइज इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा. सो पहले तो आइडिया था एक नॉर्मल रिसर्च सैटेलाइट बनाई जाए जैसे सब बनाते हैं.
देन आई रियलाइज्ड बना तो लिया, अगर मैं फिर से इसको भी कमर्शियलाइज कर दूं, एज अ कंपनी खोल लूं एंड इसको मैं बेचना शुरू कर दूं, अगेन हम उसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था. जी। So we made this open source and it became the first open source satellite of India. Open source in the sense कि satellite की technology, अब जब satellite deploy होगी उसका जो data आएगा, both of these things will be open sourced in nature. So people will be able to use it. GitHub पे सारा data available होगा, यहाँ हमारी अपनी website पे होगा. Now InCube scientifically has first mission is that entire satellite is made from very low cost components. जो पूरी सैटेलाइट की कॉस्टिंग है वो सिर्फ 1.7 से 2.15 lakhs है इंडियन रुपीस. तो कंपैरेटिवली ये काफी सस्ता है, क्योंकि सर इतने ही साइज की सैटेलाइट्स, इतने ही रेंज की जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी मिनिमम कॉस्टिंग भी तो 25 से 30 लाख होती है. तो हमने उसको 10 गुना कम कर दिया. तो अब हम देखना चाहते हैं कि यार जो लो कॉस्ट कंपोनेंट्स है, जो कस्टमाइज हमने अपना हार्डवेयर यूज किया है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज किया है, क्या वो स्पेस एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि स्पेस में जो कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, वो धरती से काफी अलग है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेदर. लेट अस से आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेवलप करते हो, वी नो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में व्हेन वी डेवलप समथिंग न्यू, टेस्टिंग के टाइम हमेशा कोई ना कोई बग आता ही आता है. इट्स इम्पॉसिबल कि सब कुछ स्मूथ वर्क कभी नहीं. सो जब हमने ये क्यूबसेट डेवलप करी, वी आल्सो रियलाइज कि स्पेस में एक बार चीज आपने डिप्लॉय कर दी, यू कांट डू ट्रबल शूटिंग बाय योरसेल्फ, क्योंकि एक बार वो डिप्लॉय होगी, यू कांट गेट द मैनुअल एक्सेस. सो आपको हर एक सिनेरियो लेके चलना पड़ता है. लेट अस से ऐसा हो गया, लेट अस से कंप्यूटर फेल हो गया, व्हाट्स द सेकेंडरी प्लान? वी हैव अ सेकेंडरी ओबीसी. ओके, सो इस तरीके से हम इसको करते हैं, फेलियर एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या फेलियर के चांसेस और क्या क्या हमारे पास बैकअप्स हैं. सो जब वो मैंने इशू रियलाइज किया, सो आई वाज लाइक इस एंटायर क्यूबसैट की बस को ही टेस्ट करना है, क्या ये स्पेस के एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पाएगी? अगर करती है तो ये वर्ल्ड की लोएस्ट कॉस्ट सैटेलाइट भी बन सकती है, एंड ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव और लाइफ इफेक्टिव स्पेस मिशन हो सकता है अगर ये प्रॉपरली सक्सेस हो. देन उसके बाद entirely about the sensors thing, we have different type of sensors. We have GPS and ADS in particular, जिसको हम यूज करना चाहते हैं टेस्टिंग और एनालिसिस रिसर्च पर्पसेस के लिए. सो जीपीएस से हम ऑर्बिटल मैपिंग करना चाहते हैं थ्रू आउट द पाथ ऑफ द सैटेलाइट जब ये ऑर्बिट करती है, एंड थ्रू एडीएस वी वांट टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द सैटेलाइट. एक्चुअली हम एडीएस जो एटीट्यूड डिटर्मिनेशन है, उसमें मैं और जो हमारी टीम है क्योंकि हम सब बिगिनर्स हैं. सो एडीएस में आई एम अ टोटल बिगिनर. We want to use the data as a baseline to understand in order to develop future attitude control system, जिससे हम जी। सैटेलाइट के मोशन को कंट्रोल कर पाए. अभी क्योंकि सैटेलाइट का साइज भी छोटा है, पावर कंस्ट्रेंट्स भी, साथ ही में कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज टोटली लिंक्ड. अगर हम एक मोशन कंट्रोल डालेंगे तो पावर ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर हैवी चाहिए, ऑनबोर्ड कंप्यूटर हैवी चाहिए तो ओवरऑल कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी, एंड उतना साइज भी नहीं है सैटेलाइट का. एंड वी वर लाइक कि हम जितने ज्यादा हूँ उतने ज्यादा हम सेंसर्स डालें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कम से कम रिस्ट्रिक्शन, जो हमारे पास ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में हम कैसे परफॉर्म करना चाहते हैं. ये मेरा ऐसे लाइफ का मोटो है कि अपने ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन डालो और देखो कि आप उसमें कितना परफॉर्म कर पाते हो. क्योंकि जब आपके पास सब कुछ है, देन ऑब्वियसली आप कुछ परफॉर्म नहीं करोगे, यू विल बी लेजी, क्योंकि सब आपके पास अवेलेबल है. जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैंने अपने ऊपर एक लिमिट लगा के देखी. सो वी आर लाइक 7 सेंसर्स. अब काफी काफी कम केसेस में होता है कि क्यूबसाइट के अंदर, एक 1U की क्यूबसाइट के अंदर आपको 7 सेंसर मिले. यूजुअली 2 से 3 होते हैं, बिकॉज उतना ही हैंडल कर पाता है. तो ऊपर से कॉस्ट भी कम. जो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम है यूजुअली 32 और 64 बिट का होता है, हमारा 8 बिट का सिस्टम है. जैसे नॉर्मल एक लेट अस से एक ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर आता है जो उस टाइप का 8 बिट का होता है, उतना ही प्रोसेसर है. सो उसमें कैमरा भी लगा हुआ है ना, दैट्स अ वेरी बिग डील. कैमरा हैज नो साइंटिफिक सेंस, बिकॉज जो कैमरा है वो लो रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल का फोन कैमरा है. ओके। हम ये देखना चाहते हैं कि इन ऑर्बिट हमारा 8 बिट का प्रोसेसर क्या कैपेबिलिटी रखता है कि एक इमेज भी प्रोसेस कर पाए. बिकॉज जो भी हम आज के टाइम पे इनक्यूब में कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर हमारे आने वाली टेक्नोलॉजी है, जो हमारी कंपनी की तरफ से आएगी टेक्नोलॉजी, जो मेरी तरफ से टेक्नोलॉजी आएगी, उसका एक बेसलाइन है. सो ओके। दिस वाज entirely about the इनक्यूब. ओंकार जी, टेल अस अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। मैंने आपके बारे में जब पढ़ा, तो जो आपकी टीम जिसकी आपने अभी चर्चा करी, यू हैव गॉट योर टीम, बट वो बीच में जब उनके एग्ज़ाम आ गए, सो वो सभी अपने अपने चले गए। एंड यू सेड अबाउट योर पेरेंट्स ऑल्सो कि सबसे बड़ी सपोर्ट वो पेरेंट्स रहे हैं। सो टेल अबाउट योर टीम एंड योर पेरेंट्स। या सो आई रिमेम्बर जब मैंने एक्चुअली एक इंटर्नशिप करी थी इन स्पेस, यूएवी ड्रोन्स एंड ऑल, तो उन्होंने एक बार क्यूबसैट के बारे में बताया. सो आई वाज वेरी इंट्रूड कि क्यूबसैट क्या है. आई वाज स्टक देयर. मैंने सर्च किया, आई वाज लाइक मैं करता हूँ. आई कॉल्ड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई वाज लाइक चलो स्टार्ट करते हैं.
वी मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, 10 लोग से स्टार्ट किया हमने। आज के टाइम पे वो सिर्फ 2 रह गए हैं, जस्ट मी एंड माय फ्रेंड हु इज़ आल्सो नॉट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग, बट उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज़ आई मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैकेनिकल और CAD मॉडलिंग के बारे में। सो जो सैटेलाइट का स्ट्रक्चर है, entirely developed by him. I just gave him 2D designs कि भाई ये dimensions होनी चाहिए, and he is the one who made it, and after that we got it manufactured in the CNC. So he has a great role to play. सो हुआ क्या, 10 लोगों की हमने टीम बनाई, ऑल वर लाइक 10th, उस टाइम में 10th में था, या 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे सारे, एंड वी वर लाइक करेंगे। अब स्टार्टिंग में ये चीज भी हुई कि हमारे डिजाइन्स काफी लेम थे इन द स्पेस इंडस्ट्री, आई विल कॉल इट टोटली लेम, बिकॉज हमने भी स्टार्ट किया था, वी वर ऑल बिगिनर्स, बट बाय द टाइम पास्ट हमने चीजें समझी, रिसर्च करी, एंड हमारे डिजाइन भी इवॉल्व करते गए, एंड देन वी केम टू फाइनल डिजाइन। सो वी स्टार्टेड विद 10 फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th, उसके बाद आखिर में कोई 2-3 रह गए, और उसके बाद फिर कोई रहा ही नहीं, बिकॉज़ एवरी वाज लाइक बोर्ड्स हैं, नहीं हो रहा है, नहीं चलेगा। होप बड़ी जल्दी हार गए, बट आई वाज लाइक मैंने करना है, मैंने इनिशिएट किया है, बिकॉज़ व्हेनेवर आई इनिशिएट समथिंग, मुझे चाहे 10 साल लग जाते, आई वुड बी कंटिन्यूइंग इट, क्योंकि मुझे उसमें पैशन था, जस्ट जस्ट एज़ सिंपल एज़ दैट, कि आई हैड पैशन इन इट, एंड आई वाज लाइक कि मुझे सिर्फ वो करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसकी वजह से मेरे 10th के बोर्ड स्क्रूड अप हुए, ऊपर से कोविड था, एंड 11 गॉट स्क्रूड अप टू, बट आई गेस जो भी हुआ, बाय द टाइम इट जस्ट पेड मी बैक। जो चीजें मैंने, जिस चीजों में मैं पीछे रहा, या जो चीजें मैंने लूज करी ये करते वक्त, वो चीजें मेरे पास वापस आ गई, एंड आई एम ऑन द सेम पेस। सो अगर मैंने वो 2 साल मेहनत करी, सो आई थिंक दैट इज पेइंग ऑफ, एंड क्या, and जो मेरा friend, I want to give him a shout out. So his name is Nihal. So he's the one doing all the CAD modeling. He's also in class 12th right now with me, Okay. and he knows everything about Blender, AutoCAD, and CAD modeling. So even at this age, I realized जब मैं IIT पे गया, usually bachelor's के first second year के students कर रहे होते हैं CAD modeling. He is in class 12th right now, and 10th class से वो CAD modeling कर रहा है, वो भी professional level के। ओके, ओके। तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताएँ, कितनी सपोर्ट रही है उनकी? आपने ये जो 11th आपने की है बीएसएफ स्कूल से की है, सो आप अभी जैसे 12th कर रहे हैं यूएस से, सो आपके पेरेंट्स की कैसी सपोर्ट? एंड टेल अस कि आपका फ्यूचर क्या एम क्या है आपका? आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं? सर मेरे पेरेंट्स की आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट सपोर्ट रही है, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटर भी नहीं जिसको मैं इधर आके बोलूँ कि आई हैड दिस मेंटर, ही वाज द एंटायर सपोर्ट फॉर मी। आई वुड से टेक्निकली सपोर्ट नहीं था, बिकॉज दिस फील्ड इज न्यू, आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कोई टेक्निकली सपोर्ट करे या फाइनेंशियली, बट सर समटाइम्स मेंटरशिप सपोर्ट जो होता है सोशली, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, या एनी काइंड ऑफ फंडिंग सपोर्ट। सो अगर रात को मैं 3-3 बजे तक जाग रहा था, जी। एंड 10th boards I got screwed up, even in those cases they were actually bashing at me, but at one point of time they were totally supportive कि ठीक है तू कर रहा है, and I realized that was very very most important thing for me कि my parents were with me कि ठीक है ओंकार तू कर रहा है तो कर, we had no problem. And I guess if they won't have been supportive and they were like जेई की तैयारी करो, 11th में रहो, 12th में उस पर ध्यान दो, सो आई डोंट थिंक आज के टाइम पे सैटेलाइट पॉसिबल होती, एंड इनक्यूब का नेम भी एग्जिस्ट कर रहा होता। सो दे वर इंटायरली सपोर्टिव कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसको करूँ, एंड जो उनके एंड से हो सका, लाइक अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी एक्सपो है, मेरा कोई भी इवेंट है, माय डैड इज ऑलवेज विद मी, सोशली सपोर्टिंग मी। सो आई गेस अगर वो मेरे साथ नहीं होता, आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू लॉट ऑफ दिस, मैं कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता। सो आई गेस दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वाज very much important for me, and they have a larger role to play in the success of my life. And what is your aim of life? What do you want to achieve after achieving um, so at such a young age? to be honest, I don't have a big ambition, ऐसा कुछ नहीं है सर मेरा। I guess exploration है right now, I want to explore things, and do a job, ये मेरे को ऐसा लगता है कि I am totally concise in that कि I won't be able to do a job, I want to explore, I want to initiate things for a better good. So again the idea is same कि I want to do something that is helpful for the society, so probably it comes under entrepreneurships जो मैं भी कर रहा हूँ, but I don't know कि उसको मैं कितना further लेके जाऊंगा, but at least I know that I want to explore various fields and various horizons of life, and because I believe education has no end,
knowledge has no end, so I would be able to, I would just continue exploring more and more things. And क्योंकि मैं एक explorer हूँ, you don't know कि अभी मैं space sciences में हूँ, आज से 6 महीने बाद you would find me in political science or some other field. So I just love exploring different horizons of education, and just that is my aim कि मैं in the entire life मैं just explore करता रहूँ. So this is my ambition, what I feel now. And Omkar, your message to the youth of the country. Last question of the day. Yeah. I guess my messages can be, be interpreted in two words. That is, why not? So whenever I faced any issue in my life, या कोई भी कई बार होता है सर, देयर इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, आप खुद से पूछते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, या मेरे को क्या जरूरत है करने की, लाइक दोज काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट जब आपके दिमाग में आते हैं, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, आपका जो पीर ग्रुप है आपको ऐसे कर रहा है कि आप क्यों कर रहे हो, आपको दिमाग में वो चीज को रख के आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं करूं। अगर जब मेरे टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, दे वर बैशिंग एट मी कि 10th के बोर्ड्स के टाइम क्या कर रहा है, या क्यों तू स्कूलिंग के टाइम ये चीजें इनिशिएट कर रहा है जब कोई यूज ही नहीं है उसका, सक्सेस भी नहीं होगा, अगर मैं वो चीज मान लेता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। बट आई ऑलवेज टॉक टू माई सेल्फ एंड आई वॉज लाइक, वाई नॉट ओंकार, you achieved Bal Puraskar because you did something out of the box. Now if you are initiating another big thing that you feel and you have proper knowledge about it, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकता हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ, आई नो, देन व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं करूँ। सो जो वो क्यों नहीं का एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ढूंढना चाहिए, क्योंकि देयर इज ऑलवेज वन मोमेंट इन लाइफ कि आपको कहीं ना कहीं वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन फील होगा, चाहे खुद से फील होगा या आपको दोस्त फील कराएंगे, आपको पीर ग्रुप फील कराएगा। तो उस टाइम आपको बस अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर ये चीज सही है, आपको लगता है, आपका पैशन है, देन फाइंड द व्हाई नॉट ऑफ योर लाइफ, कि उसको क्यों नहीं करना है, और वो आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा नहीं करने का। क्यों करना है उस चीज के रिगार्डिंग सोचा हो, बड़े रीजंस मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट अपने आप से एक बार पूछना चाहिए कि क्यों नहीं करूं मैं, मेरा नुकसान क्या है इसमें सारा से। दिस इज माय मैसेज फॉर द यूथ। थैंक यू ओंकार, आपने हमसे बात करी, आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आप जो भी करें, आप एक्सप्लोरर हैं, आप एक्सप्लोरर बने रहें, आप अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लोर करें। आप अपने पेरेंट्स का नाम, अपने टीम का नाम ऐसे ही रोशन करें और आपका नाम बहुत रोशन हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपको ढेरों शुभकामनाएं, नववर्ष की भी बधाई आपको। नमस्कार। थैंक थैंक